क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। ये मेरा अभी ऑफिस का कमरा होने वाला है। अभी तो यहाँ पे ऐसे राउटर वगैरह लगा के छोड़ा हुआ है, बट थोड़ा इसमें मैं पुराने घर से अपार्टमेंट से अपना डेस्क वगैरह लेके यहाँ पे सब सेटअप करके लगाने वाला हूँ। इन द मीन टाइम ये एक भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे एक वीडियो पे, जिसमें बताया था कि मैंने जो घर खरीदा है और मैं कैसे ऑस्टिन से न्यू जर्सी वापस आया। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि द ट्रेंड तो उल्टा है आजकल, कि लोग न्यू जर्सी जैसी एक्सपेंसिव स्टेट से ऑस्टिन जा रहे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो यार मैंने सोचा कि रादर दिन बड़ा सारा कमेंट करने के मैं ये छोटा सा वीडियो बना के आंसर कर देता हूँ इस भाई के क्वेश्चन को। तो यार मैं ऑस्टिन शुरू में, मतलब मैं काफ़ी टाइम से न्यू जर्सी में रह रहा था। मैं ऑस्टिन सिर्फ इसलिए गया था कि जिस कंपनी में आज की डेट में मैं काम करता हूँ, उस कंपनी के पास 3 लोकेशंस थी। सनीवेल कैलिफोर्निया, और शिकागो था इलिनॉय, और ऑस्टिन टेक्सास था। न्यूयॉर्क के लिए मैंने कुछ टाइम वेट किया बिकॉज दे थॉट दे वुड हैव अ पोजीशन कमिंग इन फॉर न्यूयॉर्क सून। अनफॉर्चुनेट इट डिडंट हैपन फॉर लाइक 2 मंथ्स। और मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता था कि अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करना चाहता था वो, क्योंकि मेरी ड्रीम कंपनी थी। सो सनीवेल मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जाके फिर अपार्टमेंट में रहना पड़ता, घर बहुत महंगे हैं कैलिफोर्निया में। ऑफ कोर्स वो सुंदर बहुत है स्टेट। और शिकागो इलिनॉय का वेदर यार, अगेन इट्स वेरी हार्श, दैट्स व्हाट आई हर्ड। मैंने कभी वहाँ पे रहा नहीं मैं। और देन आई डिसाइडेड टू गो विद ऑस्टिन टेक्सास, एंड आई मस्ट से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे जाके हुआ क्या कि जैसे मैं शुरू में गया, मुझे सब कुछ बड़ा बड़ा लगा। बड़े बड़े हाईवेज और ग्रीनरी बहुत कम था। कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें थी। और जहाँ मैं रहता था पहले न्यू जर्सी में, प्लेन्सबोरो में, वो बहुत ही एक सूदिंग एरिया है, बहुत ही ग्रीन एरिया है। तो एक फील आता था वो, जो वहाँ पे मेरे को नहीं आ रहा था। तो मैंने जाते ही वहाँ पे क्रिप करना शुरू कर दिया कि यार ये बेकार है और ये सब। और मैंने अपने कंपनी में अपने मैनेजर को बोला। और फॉर्चुनेटली उस टाइम पे न्यूयॉर्क में एक रिक्वायरमेंट आ गई थी। सो माय मैनेजर स्टार्टेड वर्किंग टू ब्रिंग मी बैक टू न्यूयॉर्क। और उन्होंने मेरा वीज़ा ट्रांसफ़र और वो सब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हो कि ऑस्टिन में, क्योंकि वीज़ा ट्रांसफ़र के प्रोसेस और ये सारी लॉजिस्टिक्स में, relocation, renegotiating the compensation, it took some time, maybe a few months, like 4 to 6 months। और उस दौरान हमारे वहाँ पे इतने यार दोस्त बन गए थे कि मतलब बहुत बहुत हमें अच्छा लगने लगा था। एंड आई रियली फेल्ट इन लव विद ऑस्टिन। तो जब वापस आने का टाइम था, तो एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने मैनेजर के पास वापस गया और मैंने बोला उसको कि इज़ देयर अ वे आई कैन स्टिक टू ऑस्टिन, आई डोंट वांट टू गो बैक टू न्यूयॉर्क। बट उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका था। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि अभी तुम चले जाओ, और इफ़ यू रियली वांट टू कम बैक टू ऑस्टिन, आई कैन स्टिल फिगर आउट कि आने वाले 6 महीने में, 12 महीने में कैसे मैं तुम्हें वापस ऑस्टिन भेज सकता हूँ। तो मैंने और टीम से अंदर भी ट्राई किया, लेकिन कहीं बात बनी नहीं। तो आई हैड टू मूव बैक। और मेरे को अच्छे से याद है, हम वापस आ रहे थे तो इतना अच्छा हमारा सर्कल बन गया था वहाँ पे कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों मतलब लिटरली आंसू शुरू हो रहे थे वापस वहाँ से आते हुए ऑस्टिन से। तो आई थिंक द लेसन दैट आई लर्नड इज व्हेन यू मूव टू अ न्यू प्लेस, रिगार्डलेस ऑफ कितना वो अच्छा, कितना बुरा, या कैसा भी आपको फील आता है शुरू में, जस्ट डोंट टेक डिसीजंस लाइक दैट। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 6 to 12 months, एंड देन फिगर आउट कि आपको अभी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये मेरी लर्निंग थी। लेकिन जो के लिए होता है, ये भी हमारा अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन गया है, यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है। बस वहाँ पे एक थोड़ा सा मेरे को और इनफैक्ट my manager worked out a way to send me back to Austin after 6 to 8 months. But then we decided to not go back to Austin and get settled in New Jersey itself. क्योंकि एक जो छोटा सा चीज़ मेरे को लगा वहाँ पे, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सिटी है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, टेस्ला, सब वहाँ पे आ गई हैं, आ रही हैं। तो उस तरह से बहुत अच्छा यंग क्राउड मिलेगा आपको, वो भी अच्छा है। स्टेट टैक्स नहीं है वहाँ पे, हालांकि सरकार कहीं ना कहीं से पैसा निकालती है ऑफ कोर्स। और थोड़ा सा क्राइम न्यू जर्सी के कंपैरिजन में वहाँ पे ज़्यादा है। महंगाई हमें बराबर की से लगी, कुछ खास फ़र्क नहीं लगा। और और एक चीज़ और जो मुझे लगी कि यार टेक्सास में थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि टेक्सास बहुत बड़ा है और घूमने के स्पॉट्स बड़े लिमिटेड हैं। तो और हम थोड़ा सा आउटडोर में बहुत यकीन करते हैं। हम हर वीकेंड पे, इट्स हार्ड फॉर अस टू जस्ट स्टे आइडल एट होम, सो वी गो आउट एवरी वीकेंड। तो हमें ये लगता था कि यार टेक्सास इतना बड़ा है, और हमने हार्डली 6 महीने पूरा टेक्सास देख लिया था।
तो हमें लगता था कि यार अभी हमें अगर घूमने जाना है तो वी नीड टू फ्लाई और गो टू अदर स्टेट, बिकॉज इन टेक्सास इवन इफ यू ड्राइव फॉर लाइक 3-4 आवर्स यू विल स्टिल बी इन टेक्सास। तो ये भी था, इसलिए हमने वापस ना जाने का डिसाइड किया। और यहाँ पे थोड़ा-सा है कि न्यू जर्सी में सारी स्टेट्स मिली हुई हैं, ट्राई स्टेट जैसे बोला जाता है कि आप अगर 1 घंटे का ड्राइव करो तो यू कैन गो टू पेंसिल्वेनिया, यू कैन गो टू न्यूयॉर्क, यू कैन इफ यू ड्राइव फर्दर अवे यू कैन गो टू कनेटिकट एंड रोड आइलैंड एंड बॉस्टन या मैसाचुसेट्स जा सकते हो, और इधर मैरीलैंड जा सकते हो। तो ये सब देख के वी डिसाइडेड टू नॉट टू गो बैक टू ऑस्टिन एंड गेट सेटल्ड इन न्यू जर्सी। ऑफ कोर्स यहाँ के भी कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, वेदर है, एक्सपेंसिव है यहाँ पे बहुत, बट दैट वाज जस्ट आवर पर्सनल प्रेफरेंस। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ राइट और रॉन्ग डिसीजन, बट इट वर्कड आउट वेल फॉर अस। सो इफ यू प्लान टू गेट सेटल्ड इन ऑस्टिन टेक्सास, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। सो आई होप थोड़ा बड़ा हो गया आंसर, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं कि द डिसीजन दैट आई टुक, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड इट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव एन ऑसम डे, गुड बाय।